थे, ये विजुअल आ रहा है सर, ये आग लग गई है चौरनीप के तेल के कुओं में, वहां पे आग बुझाने में लगे हैं सर। वहां पे तेल की हम बात कर रहे थे, तेल में आग लगा दी है सर। लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे? तेल के डिपोज जले अभी, इनको और जलाएंगे। अगर ये नई लड़ाई काबू होगी तो थोड़े दिन में इलेक्ट्रिक स्टेशन को करेंगे। और इस तेल का असर देखिए, वहां साहब ठंड पड़ रही है, वहाँ हीटिंग की जो मशीनें हैं वो तेल से और इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, जो मशीनें जो गैस जो घर में गर्म करती हैं। तो ये तो करेंगे, क्योंकि ये इसी से हाहाकार मचेगी, इसी से प्रेशर में आएंगे जेलेंस्की। जब जेलेंस्की प्रेशर में आएंगे तभी तो वो अपना रुख बदलेंगे। नहीं तो वो तो कहते हैं मैं ऐसे ही प्रेसिडेंट रहूंगा, मैं जो हूँ इसको नाटो में जाऊंगा, मैं जो हूँ आपको कुछ नहीं करूंगा। वो तो कोई कंसेशन देने को तैयार ही नहीं है। तो ये माइंड गेम्स है, ये वॉर की हकीकत है सर। लेकिन ये बात तो सर ये बात तो साफ कर दी मेजर जनरल सिवाज की, रूस यूक्रेन नहीं, आजू बाजू का कोई देश नाटो में तो नहीं जाने देगा। वो जॉर्जिया ईयू में जाने की कर रहा है, किस लिए? और जॉर्जिया क्या है सर? यहाँ पे मैं कमेंट करना चाहूंगा। मेरे को ये बताना पड़ेगा कि जो रूस है उसने अपनी रेड लाइन बहुत अच्छी तरीके से ड्रॉ की है, और मुझे लगता नहीं यूक्रेन तो कभी भी नाटो का हिस्सा बन सकेगा। और जो भी कंट्रियां जहां पर यूक्रेन के अंदर आना या उस कंट्री आने से रूस की सिक्योरिटी के ऊपर कुछ इम्पैक्ट पड़ता है, वो रूस कभी नहीं जाने देगा उसको नाटो में। ये इसकी एक रेड लाइन है, इसको हमको मानना पड़ेगा। और मुझे लगता है इसमें पुतिन जो भी कर रहा है बिल्कुल ठीक है। सर जॉर्जिया जहां से स्टालिन थे वो भी कह रही है मेरे को ईयू में ले लो, बिल्कुल कह रहे हैं। तो ये ईयू ये ऐसा कोई कवच तो छोड़ा नहीं सर। लेकिन इन्होंने पुतिन ने तो कल ईयू को भी धमका दिया था। देखिए जॉर्जिया जो है वो पहले ज्यादा एंटी रशियन हुआ है, यूक्रेन बाद में हुआ है। जॉर्जिया और यूक्रेन पहले दिन से, यूक्रेन कन्फ्रंटेशन नहीं था, जॉर्जिया पहले दिन से कन्फ्रंटेशनिस्ट है। जॉर्जिया जो है वो बहुत दिन से तभी पहले जॉर्जिया पर अटैक किया था पुतिन ने, अखबाजिया लिया था ना, साउथ ओसेशिया लिया था, वो तो जॉर्जिया क्लेम करता था ना उनको। तो जॉर्जिया जो है वहां पे भी बहुत एंटी रशियन, एंटी पुतिनिज्म है, तो वो ईयू में जाना चाहते हैं। तो मेरा अपना मानना ये है कि आप लोग कह रहे थे वो नाटो में जाएगा, अगर ये जॉर्जिया इस किस्म की बातें करता रहा तो हो सकता है नाटो में तो ना जाएं, बाल्टिक स्टेट में ना जाएं, पर जॉर्जिया में अगला आपको सुनने। सर लेकिन पुतिन ने यह बात साफ कर दी, जिसकी लाठी उसी की भैंस। हमारे हिंदुस्तान में कभी से उसने वहां कर दिया। मैंने कल ग्राफिक बना दिया, लोग हंस रहे थे, लेकिन मैं कल से कह रहा हूं जिसकी लाठी उसी की भैंस। जब ये यूएन डिफंक्ट हुई है कि देखो सच्चाई ये है कि जिस प्रकार से उसके पास ताकत है, उसने काफी देर तक समझा, सोचा, और उसने टाइम दिया यूरोप को कि आप ऐसा ना करें, आप यूक्रेन को नाटो का हिस्सा बनाने की कोशिश ना करें। पुतिन नहीं चाहेगा कि इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिंग मिसाइल उसके दरवाजे पे लग जाए। तो मुझे लगता है उस हिसाब से जो पुतिन ने किया बिल्कुल ठीक किया, उसको आपने कॉर्नर कर दिया, उसके पास कोई और चॉइस नहीं थी। मगर यह भी सच है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से अभी यूरोप इकट्ठा हो गया है, नाटो इकट्ठा हो गया है, एक नया शेप लेगा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर विल इमर्ज, और रूस और चीन का नजदीक आना भी एक बहुत बड़ी रियलिटी होगा। ये भी हमें सोचना सर। ये जो आप न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, कल हम बात कर रहे थे सर कि किस तरह से अलग अलग, वो जापान, नीदरलैंड्स, साउथ कोरिया, ऐसे ऐसे देश सर न्यूक्लियर बम की बात कर रहे हैं। सब ऐसे ऐसे देश न्यूक्लियर बम की बात कर रहे हैं, क्या बताओ? ये हकीकत है। और ये वो लाठी और भैंस वाला है सर, मतलब जब इंग्लैंड, जब यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन की जब सत्ता कम हुई, जब उसकी पावर कम हुई, नेशनल पावर, तो कॉलोनियलिज्म से दुनिया को छुटकारा मिल गया। जब नाटो और वॉर्सो में रशिया कमजोर पड़ा तो ईस्ट यूरोप और सबको वॉर्सो और इस द्वितीय महायुद्ध के जो कोल्ड वॉर से छुटकारा मिल गया। उसके बाद अमेरिका ने बहुत कुछ किया है, यूनिपोलर वर्ल्ड। अब जब अमेरिका कमजोर पड़ गया तो और लोगों को, तो ये चलता रहेगा जब तक आपको अपनी शक्ति बनानी पड़ेगी। उसके लिए आप अपनी, बिल्कुल सर।